आरती को बेटी हुई। आरती की नॉर्मल डिलीवरी होने की वजह से उसे उसी दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। यह उसका पहला बच्चा था, इसलिए घर में सभी बहुत खुश थे। सासू माँ बहू के आराम करने के लिए हॉल के पास वाले कमरे में बिस्तर लगा रही थी। बहू शाम को घर वापस आ गई। उसकी बच्ची को देखने और आरती की खबर पूछने रिश्तेदार व पड़ोसी घर आने लगे। सासू माँ सारा दिन घर का सारा काम भी करती और आरती व बच्चे का ध्यान रखती थी और आने वालों मेहमानों का स्वागत भी करती। वो कहते हैं न कि सभी लोग एक जैसे नहीं होते, सभी अपनी अपनी सलाह आरती की सास को देकर जाते। आरती को अंदर सब कुछ सुनाई देता था। उसी समय घर पर एक पड़ोसी की पत्नी आई और वो सास से कहने लगी, देखो वैसे तो हम डिलीवरी के बाद पूरा मेवा गोंद, घी, काजू, बादाम, पिस्ता सब डालकर लड्डू बनाते हैं, पर अपनी बेटियों के लिए अब ये तो बहू है और ऊपर से लड़की पैदा हुई है तो थोड़ा कम भी चल जाएगा। वैसे भी बादाम बहुत महंगे हैं, इसलिए आधा किलो के बदले 100 ग्राम बादाम ले लेना और वैसे ही सारे मेवा थोड़ा थोड़ा कम कर देना और लड्डू कम न पड़े इसके लिए गेहूं का आटा ज्यादा ले लेना। आरती की सास सब चुपचाप सुनती रही। अंदर आरती भी सब सुन रही थी। जब पड़ोसन चली गई, आरती के ससुर जी बोले, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम मुझे बता दो क्या लाना है, कोई चीज रह ना जाए। आरती की सास ने सामान लिखवाया। हर चीज उनकी बेटी के डिलीवरी के समय से ज्यादा ही थी। इस पर ससुर जी ने पूछा, इस बार सभी सामान ज्यादा है क्या, इस बार तुम भी लड्डू खाने वाली हो? तब आरती की सास बोली, सुनो, जब हमारी बेटी की डिलीवरी हुई थी तब हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, आमदनी भी कम थी, तब आप अकेले कमाते थे, अब हमारा बेटा भी कमाता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि बहू के समय मैं वो सारी चीजें बनाऊं जो बेटी के समय नहीं बना पाई। क्या बहू हमारी बेटी नहीं है? सबसे बड़ी बात तो यह कि बच्चा होते समय पीड़ा तो दोनों को एक सी ही होती है, इसलिए मैंने बादाम ज्यादा लिखे हैं। लड्डू में तो डालूंगी ही, पर बाद में हलवा भी बनाकर खिलाऊंगी, जिससे बहू को ताकत मिले और कमजोरी न आए और मेरी बहू पोती हमेशा स्वस्थ रहे। आरती अंदर सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि मैं कितनी खुशनसीब हूँ। जब थोड़ी देर के बाद जब सासू जी कमरे में आई तो आरती बोली, क्या मैं आपको माँ जी की जगह माँ कह सकती हूँ? बस फिर क्या था, दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े।